हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बात करेंगे जो एस्टेट का आपका फॉर्म आया है, जो हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसका जो फॉर्म आया है उसमें जो पीजीटी लेवल 3rd के बच्चे रहेंगे उनके बारे में हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें उनको पढ़नी है, उनका सिलेबस क्या रहेगा मेनली, और जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम देखेंगे। तो इसकी जो डेट्स वगैरह दे रखी हैं, क्या फीस रहेगी, ये दे रखा है। आइए चलते हैं हम सीधे एग्जाम पैटर्न की तरफ कि किस तरह से पेपर आपका आएगा। इसमें जो लेवल 3rd का पैटर्न रहेगा तो 4 पार्ट में दे रखा है। एक चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड हो जाएगा, दूसरा लैंग्वेज दे रखा है, 3rd है जनरल स्टडीज का, और 4th हो जाएगा जो भी सब्जेक्ट आप लोग लेंगे वो हो जाएगा। 3DP है, आप जानते हैं इसके बारे में। 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 मार्क्स के हैं। लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश। 30 मार्क्स के 15-15 ईच आएंगे। और 3rd पोर्शन है जनरल स्टडीज का, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, और जो भी हरियाणा का जीके है या जो करंट अफेयर्स होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। जो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है, स्पेशली आज हम इसकी बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जो बच्चे कॉमर्स से हैं, कॉमर्स से फॉर्म फिल किए हैं, आप लोग के आगे इसमें सीरीज भी एक लेकर के आऊँगी मैं, जिसमें कि जितना भी आपके सिलेबस में दे रखा होगा सिलेबस वाइज कवर करते जाएंगे, और एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा कि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए। आइए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। अगर हम इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग पार्ट में दे रखा है। तो जो पार्ट 1 आप लोग के लिए दे रखा है उसमें जो मेन है कि बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, कि व्यवसाय क्या होता है, व्यापार क्या होता है और वाणिज्य क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उन्हें इन 3 पार्ट में ही डिवाइड किया जाता है। तो इन तीनों पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे कि बिजनेस का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, एक्टिविटीज, रिस्क या फिर नेचर और कॉस्ट क्या होता है। फिर आ जाएगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो पहला पार्ट है उसमें बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर के उसको चलाने तक कितना फाइनेंस की आवश्यकता होती है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कितने तरह का होता है, कितनी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म्स हैं, कितने टाइप का होता है, प्राइवेट पब्लिक में अलग अलग किस तरह का होता है, क्या सर्विसेज देती हैं, इंजीनियरिंग मोड्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेचर, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बिजनेस के, क्या एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट में आपका इंटरनल एक्सटर्नल 2 तरह का रहेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं बिजनेस को मैनेज करने के, कंट्रोलिंग। और बिजनेस का फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वित्त के, बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस रन ही नहीं कर सकता, उससे रिलेटेड है। और साथ ही मार्केटिंग जो होती है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन अगर अच्छी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो मार्केट में आपकी जो भी प्रोडक्ट वो बिकेगा नहीं। तो मार्केटिंग, तो ये पूरा रिलेटेड हो जाएगा एक बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर के उसको अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लाने तक, उससे रिलेटेड पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा जो ए पार्ट में है। बी में है क्या है, आइए वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब हमने सारा बिजनेस तो कर लिया है, इसको समझ लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पूछ सकता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो लेखांकन होता है, क्योंकि हमने जो बिजनेस अपना रख लिया तो सारी चीज़ों को हमको लेखांकन भी तो करना है, लिखना भी तो है। अगर लेखांकन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको सही से पता ही नहीं चल पाएगा कि करंट में क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है हमारे बिजनेस की। तो उसमें क्या चीज़ें आएंगी कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक क्या है, अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं, क्या थ्योरीज होती हैं, क्या इसके रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसमें कि आपकी जर्नल आएगा, लेजर आएगा, कि जो एंट्रीज रखी जाती हैं, कैश बुक है, या फिर जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आएगा। इसके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सब कुछ हम लोग देखेंगे। ट्रायल बैलेंस है, डिप्रिसिएशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा जो सेकंड पार्ट में, जिसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड है। फिर आ जाएगा इसका पार्ट सी। इसमें क्या चीज़ें दे रखी हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, ये कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से कंपनी बनाई जाती है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि क्या फाइनेंस जो बिजनेस का होता है उसके सोर्सेज क्या होते हैं, कि शेयर कैपिटल होती है या फिर जो लोन्स लिए जाते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फिर उसी शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग किस तरह की होती है, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, क्या फॉरफीचर होता है, ये सब आ जाएगा। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं एक कंपनी के, अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा।
ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, क्योंकि आज के टाइम में सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, तो कंप्यूटर पर भी अकाउंटिंग का काम होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, तो यहाँ पर कुछ आपके एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें कि किस तरह का होता है, कैसे उस पर काम किया जाता है। डाटा रिप्रेजेंटेशन, जो ग्राफ्स, चार्ट एंड डायग्राम में उसी डाटा को आप जब कन्वर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, MSME एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आ जाएगा MSMED एक्ट 2006, ये एक्ट क्या है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका मीनिंग, टाइप्स क्या होते हैं, या फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो क्या रहेंगे। इंटरनल ट्रेड क्या होता है और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, क्योंकि आज के टाइम में क्योंकि सब कुछ ग्लोबलाइज्ड हो चुका है तो बिजनेस भी ग्लोबलाइज्ड है, हम अपने कंट्री से बाहर निकल करके और कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या टर्म्स रहते हैं, कंडीशंस क्या रहती हैं, किस तरह से किया जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या रहती हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट 1986 का, इस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा जिसको हम कवर करेंगे, और इसमें MCQs भी रहेंगे जिससे कि इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए तैयार करना। बस आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक शेयर करना है। जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं तो उससे रीच बढ़ती है चैनल की और वीडियो की भी, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेके आने का। इसकी जो सीरीज़ है वो अब आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी, रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, जिससे कॉमर्स पोर्शन जो आप लोग का वो मैं प्रिपेयर करा दूंगी आप लोगों को, जिससे कि जो 60 मार्क्स है उसमें से आप लोग के एटलीस्ट 55 से 60 के बीच का टारगेट रखिएगा कि 55 से 60 के बीच आप लोग के मार्क्स हो जाएं, तो बाकी जो भी 3 और जो इसके पार्ट हैं वो कवर हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो कवर हो जाएगा आपका। इससे सब्जेक्ट पर पकड़ रखिए क्योंकि आगे जो भी इसके मेन आएगा उसमें भी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस अच्छे से। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।